Students, our today's lesson is direct and indirect speech. Let's start. When the exact words used by a speaker are reproduced within quotation marks, it is called direct speech. जब स्पीकर के द्वारा बोले गए एग्जैक्ट वर्ड्स को कोटेशन मार्क के साथ रिप्रोड्यूस करते हैं तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, यू आर माई फ्रेंड. She said to them, I appreciate your efforts. When the speaker's words are reported, it is called indirect. तो इस वाले में आप देखेंगे कि you are my friend को टॉकिंग मार्क्स के साथ दिखाया गया है, तो वो डायरेक्ट स्पीच हुआ. और जब स्पीकर के वर्ड्स को रिपोर्ट करा जाता है, किसी को बताया जाता है, देन इट इज इनडायरेक्ट स्पीच. लाइक, he told me that I was his friend. She told them that she appreciate their efforts. The exact words of the speaker which are put within quotation mark or inverted comma are called direct speech. जब बिल्कुल ऐसे के ऐसे एग्जैक्ट वर्ड्स बोले गए हैं उसको कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कॉमा में रख देते हैं तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. The verb that introduces that direct speech is called reporting verb. और वह क्रिया जो डायरेक्ट स्पीच को इंट्रोड्यूस करती है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं. She said to me, you are my class word. तो she said to is reporting verb और you are my class word is direct speech. जैसा बोला गया है बिल्कुल वैसा ही. डायरेक्ट स्पीच में द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमा. एग्जैक्ट वर्ड इन्वर्टेड कॉमा में रखे जाते हैं. द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डायरेक्ट स्पीच बिगिंस विद द कैपिटल लेटर. हमेशा पहला अक्षर कैपिटल लेटर से शुरू होता है. द डायरेक्ट स्पीच इज सेपरेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग सेंटेंस बाय अ कॉमा. इसको अलग करा जाता है बाकी के सेंटेंसेस से एक कॉमा के द्वारा. नाउ व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच? नो इन्वर्टेड कॉमाज आर यूज. इसमें कोई इन्वर्टेड कॉमा यूज नहीं करे जाते. नो कॉमा इज यूज टू सेपरेट द रिपोर्टेड स्पीच फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. इसमें कोई कॉमा भी यूज नहीं करा जाता रिपोर्टेड स्पीच को अलग करने के लिए. अ कंजंक्शन दैट इफ नेसेसरी इज यूज टू ज्वाइन. कंजंक्शन को दैट को अगर ज़रूरी हो तो जोड़ने के लिए रखा जाता है द रिपोर्टेड स्पीच विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जो कि जोड़ता है रिपोर्टेड स्पीच को बाकी के सेंटेंस से. एग्जाम्पल है इसका, द टीचर सेड दैट द अर्थ गोज राउंड द सन. द वर्ब इज चेंज टू वॉज. इसमें इज जो है वो वॉज में बदल जाता है. नाउ रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंसेस, यानी किस तरह से टेंसेस के रूल्स चेंज होते हैं. इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, द टेंस ऑफ द वर्ब इन द डायरेक्ट स्पीच रिमेन्स अनचेंज्ड. तो टेंस जो है डायरेक्ट स्पीच में वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा. जैसे विजय सेज आशा विल मीट मी ऑन संडे. विजय सेज दैट आशा विल मीट हिम ऑन संडे. और अगर जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, पवन विल से आई लाइक एप्पल्स. इसका इनडायरेक्ट होगा पवन विल से दैट ही लाइक्स एप्पल्स. तो आई का ही हो गया. इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, द टेंस इन द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस. यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो डायरेक्ट स्पीच में भी पास्ट टेंस में वो चेंज हो जाएगा. चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच कुछ स्पेशल रूल्स हैं इसके. सिंपल प्रेजेंट do does, simple past did, present continuous is mr plus verb plus ing, past continuous was verb plus ing, present perfect has have plus past participle, past perfect had plus past participle. Present perfect continuous has have been plus verb plus ing, past perfect continuous had been plus verb plus ing. Simple past went, past perfect had gone. Past continuous was verb plus ing, past perfect continuous had been plus verb plus ing. past perfect unchanged ही रहता है, ये नहीं बदलता. Now the simple present is changed into the simple past. इसके एग्जाम्पल है, मोनिका said दिव्या works efficiently. मोनिका said that दिव्या worked efficiently. तो works चेंज हुआ worked में. अमन said रवि goes to Delhi. अमन said that रवि went to Delhi. तो goes यहाँ पर चेंज हो गया went में. Now the present continuous is changed into past continuous. Atul said the beggars are begging in the street. Atul said that the beggars were begging in the street. She said Tony is singing a nice song. She said that Tony was singing a nice song. So is changes into was. Present perfect is changed into past perfect. Preeti said I have passed the examination. Preeti said that she had passed the examination. Sohan said the train has arrived at the platform. Sohan said that the train
train had arrived at the platform. Present continuous is changed into past perfect continuous. Manoj said, I have been working since morning. Manoj said that he had been working since morning. I have been का he had been हो गया. Simple past is changed into the past perfect. Mohini said Pawan waited for her. Mohini said that Pawan had waited for her. Past continuous is changed into past perfect continuous. The teacher said all the boys were playing football. The teacher said that all the boys had been playing football. और past perfect is left unchanged as it is रहता है. Samiksha said Pushpa had already gone to school. Samiksha said that Pushpa had already gone to school. So it will remain same. All present tense of the direct speech are changed into their corresponding past forms in the indirect speech. जितने भी present tense हैं direct speech के वो change हो जाते हैं past form में indirect speech में. Is am become was, are becomes were, has have become had, can becomes could, may becomes might, shall becomes would, will becomes would should might could और to used to इनमें कोई change नहीं होता. Must becomes had to. नाउ डायरेक्ट इसके एग्जाम्पल हैं. अमित सेड आई एम इन द रूम. अमित सेड दैट ही वॉज इन द रूम. मोहन सेड मोनू हैज़ नो मार्बल्स इन हिज पॉकेट. मनन सेड दैट मोनू हैड नो मार्बल्स इन हिज पॉकेट. टीना सेड आई कैन स्विम वेल. टीना सेड दैट शी कुड स्विम वेल. प्रीति सेड हंसिका विल हेल्प हर. प्रीति सेड दैट हंसिका वुड हेल्प हर. It may rain in the evening. It might rain in the evening. Now exception to rule 2. Rule 2 का जो exception है वो है if the direct speech contains some universal truth or a habitual fact. यदि direct speech में कोई सार्वभौमिक सत्य है, the simple present tense in the direct speech is not changed into simple past. तो simple present tense simple past में change नहीं होगा, वो unchanged रहेगा. Like Madhu said I am an early riser. तो the direct speech is a habitual fact. Early riser एक habitual fact है. तो मधु said that she is an early riser. The poor man said poverty is a great curse. तो the poor man said that poverty is a great curse. It will remain same. Changes of adverb or word denoting time and place. While changing the direct speech into indirect speech, words showing nearness are generally changed into words showing distance. जब direct speech से indirect speech में हम change करते हैं तो जो पास का दिखाते हैं शब्द वो ज़्यादातर ऐसे बन जाते हैं जो कि अब दिखा रहे हैं हमें distance. Like this, these, that, those, here, hither, there, thither, thus, so, now, then, ago, before, hence, come, go, today, that day, tonight, that night, tomorrow, the next day, yesterday, the day before, last night, the night before, last week or year, the previous week or year, next week, year, the following week, year. Now example, I said I came here yesterday. I said that I had come there the previous day. He said I intend to leave for Agra tonight. He said that he intended to leave for Agra that night. I said these mangoes are very sweet. I said that those mangoes were very sweet. So if the reporting verb is in the present or future tense, no change is usually made in the adverb. अगर reporting verb present or future tense में है तो adverb of time और place में कोई change नहीं होगा. For example, Vipin says my brother will now go to Delhi. Vipin says that his brother will now go to Delhi. So it is same. Now reporting assertive sentences. All the examples and the exercises taken so far consist only of statements. इनमें सिर्फ statements ही लिए गए हैं अब तक. So the rules should be pretty clear. तो rules एकदम clear हैं. Still let us sum them again. तो इनको फिर से एक बार देखते हैं. The reporting verb said is usually changed into told. Said बदल जाता है told में if it is followed by an object. यदि वो object से follow होता है. If there is no object और अगर कोई object नहीं है तो वो unchanged रहता है. That is used as कंजंक्शन. दैट का यूज कंजंक्शन की तरह होता है यानी सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए होता है. टेंसेस, प्रोनाउन एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव्स एंड वर्ड्स डिनोटिंग नियरनेस ऑफ टाइम एंड प्लेस, जो भी ये सब हैं जो कि पास का दिखाते हैं समय और जगह का, आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑलरेडी स्टेटेड. जैसा कि रूल्स बताए गए हैं पहले उसी तरह से होता है. सम अदर वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड एज रिपोर्टिंग वर्ब इन प्लेस ऑफ सेड आर एड, एडमिट, अश्योर, कंप्लेन, ऑब्जेक्ट, पॉइंट आउट,
आंसर, आर्ग्यू, डिनाई, एक्सप्लेन, प्रॉमिस, रिमार्क, ये सारे वर्ड्स हैं. Now examples, Ravi said to me, I shall return your notebook on time. Ravi assured me that he would return my notebook on time. Lalit said to you are wrong in your approach. Lalit pointed out to you that you were wrong in your approach. She said to the shopkeeper, the guavas you gave me yesterday turned out to be rotten. She complained to the shopkeeper that the guavas he had given her the previous day had turned out to be rotten. Now reporting interrogative sentences या questions. In reporting questions from direct speech to indirect speech, the reporting verb said is changed into asked or inquired. Other verbs that can be used, दूसरे जो शब्द हैं reporting verb said बदल जाता है asked या inquired में, interrogative में. Demand, wonder, want, to know. So inquire and demand are followed by the preposition of. इनके साथ लगाते हैं हम preposition of. It becomes necessary to change the reporting verb into ask, inquire of, etc. to give an idea that the speech was a question. ये necessary ज़रूरी बन जाता है कि reporting verb में ask, inquire of बदला जाए जिससे कि ये idea लगे कि ये question है. The question form is changed into statement form. Question form को statement form में बदल देते हैं. The question mark is dropped. Question mark हटा देते हैं. It means that the subject should be placed before the verb. यानी कि subject लगाना है verb से पहले. The question form verb plus subject changes into the assertive form. यानी subject of verb बन जाता है. There can be two type of questions. WH questions, questions beginning with word like who, what, when, etc. येस और नो क्वेश्चंस, क्वेश्चंस दैट कैन बी आंसर्ड इन येस और नो, यानी जिनका जवाब येस या नो में दिया जा सके. नो कंजंक्शन इज यूज्ड व्हाइल रिपोर्टिंग WH क्वेश्चन. जब WH क्वेश्चंस होते हैं तो कोई भी कंजंक्शन का यूज़ हम नहीं करते हैं. इन केस ऑफ येस और नो क्वेश्चंस, येस और नो की स्थिति में इफ द सेंटेंस बिगिंस विद एन ऑक्सिलरी वर्ब, यदि वाक्य की शुरुआत हो रही है ऑक्सिलरी वर्ब से, वी यूज़ इफ़ और वेदर एज अ कंजंक्शन. तो हम इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन की तरह. अदर रूल्स आर फॉलोड एज ऑलरेडी एक्सप्लेन. बाकी के रूल्स जैसा कि बताया जा चुका है उसी तरह से हैं. डायरेक्ट एग्जाम्पल्स हैं. वेयर डू यू लिव आस्क्ड द स्ट्रेंजर टू प्रिया. द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड ऑफ प्रिया वेयर शी लिव्ड. He said to me, what are you doing? He asked me what I was doing. She said to her friend, will you help me to solve this sum? She asked her friend whether she would help her solve that sum. Now reporting imperative sentences यानी command, request और advice होती है. To report command and request from direct speech to indirect speech. किस तरह से report करेंगे command और request को? The reporting verb is changed to order, request और advice. इसमें बदल जाता है. Other words that can be found suitable are ask, forbid, threaten, beg, tell, invite, command, urge, remind, encourage, want, propose. All these verbs except propose must be followed by an object. Propose के अलावा बाकी सब के साथ object होता है. The verb indicating command, advise, request, ऐसे word जिसमें command हो, advise हो, request हो, are changed into infinitives यानी कि to go, to work, to लग जाता है उनके साथ. Do not is changed into not to. डू नॉट बदल जाता है नॉट टू में. अदर रूल्स आर फॉलोड बाय एन एग्जाम्पल एज एक्सप्लेन अबव, जैसे पहले बताया गया है. दैट इज जनरली नॉट यूज, दैट का यूज़ नहीं होता. देन इंस्टेड ऑफ शुड इज प्लेस्ड बिफोर द इम्पेरेटिव, देन का यूज़ होता है शुड की जगह पर. द टेंस इन रिपोर्टिंग स्पीच इज नॉट चेंज, रिपोर्टिंग स्पीच में टेंस चेंज नहीं होता. एग्जाम्पल, द मैन सेड टू हिज बॉस पार्डन मी सर. द मैन बेग्ड हिज बॉस टू पार्डन हिम. I said to my friend, please help me in doing my homework. I requested my friend to help me in doing my homework. Call the first witness, said the magistrate. The magistrate commanded them to call the first witness. The teacher said to the student, get out. The teacher ordered the student to get out. Now changing let. लेट इज़ यूज टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, सजेशन और कमांड. लेट का यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट के लिए, सजेशन के लिए और कमांड के लिए. शी सेड प्लीज़ लेट मी गो. शी रिक्वेस्टेड टू लेट हर गो. She said, let's take Babita to her parents' house. She suggested that they should take Babita to her parents' house. Now, let is often used to make proposals.
लेट का यूज़ करते हैं प्रपोजल्स के लिए. इन सच केसेस द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज टू सजेस्ट, प्रपोज एंड द कंस्ट्रक्शन वी दे इज यू शुड इज यूज्ड. लेट्स इनवाइट सम फ्रेंड्स टू गोलूज बर्थडे सेड द मदर. द मदर प्रपोज्ड, सो लेट का चेंज हो गया प्रपोज्ड में, दैट दे शुड इनवाइट सम फ्रेंड्स टू गोलूज बर्थडे. बट वेरी ऑफन लेट इज यूज इन एन ऑर्डिनरी वर्ब मीनिंग अलाउ. कभी कभी लेट का यूज अलाउ वाली जगह पर भी होता है, जैसे जिक्शा सेड टू हर फ्रेंड लेट मी गो होम नाउ एज इट इज अबाउट टू रेन. जिक्शा रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड टू लेट हर गो होम एज इट वॉज अबाउट टू रेन. And if the command is negative, अगर command negative है, use the reporting verb forbade. The father said to the son, do not leave your practical classes. The father forbade his son to leave his practical classes. So reporting exclamatory sentence. उनको कैसे चेंज करेंगे? चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब इनटू सम सच वर्ब एज प्रे, क्राई, एक्सक्लेम, ब्लेस, विश और सम अदर सिमिलर वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब को बदल दें. द वर्ड शोइंग एक्सक्लेमेशन, जिसमें एक्सक्लेमेशन है सच एज हुर्रा, ओ, अलास, ब्रेवो, हुश आर ओमिटेड, उनको नहीं लेते हैं. बट द फीलिंग बिहाइंड दैम इज कन्वेड बाय यूजिंग सच एक्सप्रेशंस. बट उनके पीछे की जो फीलिंग है उसको ऐसे एक्सप्रेशंस के साथ बताते हैं एज एक्सक्लेम, जैसे कि एक्सक्लेम या विस्मय ही हो, विद जॉय, एक्सक्लेम विद सॉरो एटसेट्रा. जैसे कि विद जॉय लगाकर, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लगाकर आदि. Exclaimed sentences, exclamatory sentences is changed into a statement. Exclamatory विस्मयबोधक sentences को बदल देते हैं एक statement में before converting it into the indirect speech. उसे indirect speech में बदलने से पहले. The sign of exclamation is omitted. Exclamation का sign हटा दिया जाता है. इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. मोनिका सेड गुड बाय माई फ्रेंड. मोनिका बेड हर फ्रेंड गुड बाय. The merchant said, alas, I am ruined. The merchant exclaimed with sorrow that he was ruined. She said, may you succeed, my son. She wished that her son might succeed. The spectators said, bravo, well played, Rohit Sharma. The spectators applauded Rohit Sharma, saying that he had played well. The captain said, hurrah, we have won. The captain exclaimed with joy that they had won. नाउ हुर्रा को इन्होंने विद जॉय लगाकर उसमें इन्होंने एक्साइटमेंट भी दिखा दिया और उन्होंने हुर्रा और एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ भी नहीं करा. ही सेड व्हाट अ ग्रेट माइजरी. ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ग्रेट माइजरी. सो एक्सक्लेम्ड वर्ड का यूज़ करा और एक्सक्लेमेशन मार्क को हटा दिया उसको इनडायरेक्ट में बनाते हुए. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.